मणि साहब, आपका स्वागत है। आपकी नजर में प्रथम दृष्टा ये क्या दिखाई देता है? आपको मंदिर लगता है? इतिहास क्या कहता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है? मणि साहब देखिए, जहां तक इतिहास की बात है, विदेशी यात्रियों के विवरण और चाहे वो पुराणों का वर्णन हो या बाद के मणि साहब की आवाज में कोई तकनीकी खामी के कारण उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मणि साहब, आपके पास हम आते हैं क्योंकि आज आपके द्वारा बताई गई बातें मुझे ऐसा लगता है कि कई राज खोल सकती हैं। मणि साहब के पास चलेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी और अजय वर्मा जी हैं। अब सियासी मेहमानों की बारी है। जी हाँ, यासिर साहब, अदालत ने साफ कर दिया था वीडियो लीक नहीं होना चाहिए। बंद लिफाफों में आपको दिया जा रहा है। ये वैसे ही आप लोगों के कंजम्पशन के लिए है, वायरल करने के लिए नहीं। कैसे लीक हुआ, किसने किया? और अब आस्था पर दावे ये कि ये मंदिर है, ये शिवलिंग है, नंदी मुख से 83 फीट दूरी पर ज्ञानवापी के अंदर, जिसे मस्जिद कहते हैं, वो मस्जिद नहीं मंदिर है। मनीष जी, आप तो बेहद रिसर्च वाले। यासिर साहब की भी आवाज तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। यासिर साहब, आवाज आ रही है? जी, जी, अगर आपको मेरा सवाल याद है तो आपका जवाब चाहेंगे यासिर साहब। जी देखिए, मैं आपकी पत्रकारिता का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सवाल आज करूंगा, ये कौन तय करेगा कि किसने वीडियो लीक करा है, किस ग्रुप ने किया है, कौन से लोग अपने फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं? और इसमें यकीन मानिए कि बेहद सख्ती करेगा कोर्ट। कोर्ट ने पहले भी कहा है कि अदालत का जो आदेश होगा, और ये आप और मैं इस पे बहस कर चुके हैं कि वो सर्वमान्य होगा। लेकिन आज मैं जरा इस पहलू से हट के हाजिर खान साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन पे 30 सेकंड पे चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने आज टीवी पे इलाही की बात करी है, अकबर को महान बता रहे थे, अकबर के गुणगान कर रहे थे। हाजिर खान साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर होते हुए, जिन्होंने इस्लाम के लोगों ने जिस बादशाह को खारिज कर दिया था, आज आप उसके गुणगान अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मैंने नहीं कहाँ आप जा रहे आपकी हैं? गलतफहमी है, मैंने कोई गुणगान नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उनके इतिहास को बयान किया कि उन्होंने दीन इलाही चलाया था, जिसको किसी मुसलमान ने नहीं माना, किसी मजहब ने नहीं माना। मनीष जी, अगर ये बीच में टोकेंगे, अभी ये बहुत बड़ी तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, एक समय एक ही व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर। हाजिक साहब, इल्तजा है कि यासिर साहब अपनी बात रख लें, फिर आप आइए। बहुत फिलोसफिकल बातें कर रहे थे, बड़े बड़े इन्होंने ज्ञान वर्धन बातों को सामने रखा, और औरंगजेब साहब की भी बात करी इन्होंने, तमाम मुगल बादशाहों की बात करी इन्होंने, ज्ञानवापी मोहल्ला भी बता दिया। अरे भाई साहब, अदालत में मामला है, इंतजार क्यों नहीं हो रहा है? और आप एक आदमी पे सवाल नहीं उठाते जो कहता था कि सीए का जो एक्ट है उसको तो नहीं मानेंगे, लेकिन वर्शिप एक्ट को वर्शिप एक्ट मान के दुनिया भर में और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को वर्गलाने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। उस पे आपकी जबान नहीं खुलती, आपकी जबान सिल जाती है, क्योंकि आपको डर है कि आपके ही मोहल्ले में उनके रहने वाले लोग आपको धमकाएंगे और डराएंगे अगर आप उनके खिलाफ एक अल्फाज बोलिएगा। सीए और एनआरसी का कानून भी कहां से पारित? यासिर साहब, हाजिक साहब कहना चाहते हैं, आपके लिए रिबटल है उनका। हाजिक साहब, आप कहें, मुझे ब्रेक भी लेना है, अजय जी के पास भी जाना है। हाजिक साहब। यासिर साहब, नाने तो मैंने उसे ग्रेड बताया अकबर को, पहला नंबर तो आप गलत बयानी ये कर रहे हैं देश के सामने। मैंने उसका दीन इलाही के नाम पर एक जो मजहब चलाया, जिसको उसका खंडन में कर रहा हूँ। बादशाह था, हुक्मरान था, उसे हिंदुस्तान की हिस्ट्री उसको ग्रेट इंडिया कहती है, ग्रेट अकबर कहती है, अशोक, दो ही बादशाहों को हिंदुस्तान की तारीख कहती है, अशोक द ग्रेट और अकबर। अब रहिए, सुनिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, अब आप भी सुन लीजिए जरा। मैंने किसी की यहाँ संविधान से चलेगा देश, आप संविधान से आगे नहीं है ना, मैं संविधान से आगे हूँ। देश आपने संविधान की हमेशा आपने संविधान के साथ खेल खेला। 1947 में जब गांधी जी को मारा तो आप उसकी सेवा करने वाले थे।
इधर उधर मत 92 में जाइए। जब बाबरी मस्जिद अरे शहीद इधर हुई उधर तो मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट का आप ये उल्लंघन हुआ, बोले, सुप्रीम आप कोर्ट का बता- कत्ल हुआ और उसमें आप बोले आपकी कि पार्टी उसमें आप जिम्मेदार आप थी। नहीं है। 1947 में जब इसमें मूर्ति रखी गई मंदिर बाबरी में, तब भी संविधान की अवहेलना हुई। तो इसलिए हमें संविधान मत पढ़ाओ। आप अपनी बुराइयों को छुपाकर, अपनी नाकामियों को छुपाकर, आप महंगाई को छुपाकर, आप लोगों के रोजगार को खत्म कर देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहते हो। मंदिर और मस्जिद हार्दिक इसलिए साहब, होते हैं। हार्दिक साहब, यासिर साहब, आस्था- हार्दिक साहब, हार्दिक साहब, यासिर साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हार्दिक साहब, हार्दिक साहब, हार्दिक साहब, हार्दिक साहब, हार्दिक साहब, यासिर साहब,